और मेरे चटोरों भाई बहनों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे भिंडी की बहुत ही आसान सब्जी की रेसिपी। इतनी आसान है ना कि यदि आप फर्स्ट टाइम भी भिंडी बनाओगे तब भी आपका खिली खिली बिल्कुल क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार होगी। वो इतनी ज़्यादा चटपटी ना कि आपको भिंडी और रोटी खाने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके साथ भिंडी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, फटाफट रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम ताज़ी मुलायम भिंडी ले लिए। भिंडी यहाँ पे हमने छोटी साइज के इस्तेमाल किया। जब आप छोटी छोटी भिंडी लेंगे ना तो उसमें चिपचिपापन बहुत कम होता है, उसमें मतलब लेसेस कम होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट भिंडी होती है जो बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे हमने छोटी छोटी एक साइज की भिंडी ले ली है। सबसे पहले हमने भिंडी को 3 से 4 बार धुल लिया। देखिए 3 से 4 बार जब हमने धुला है ना, उसके बाद इतना गंदा पानी निकला है। तो भिंडी को आप बहुत अच्छे से पहले धुल लीजिए। धुलने के बाद देखिए जाली वाली थाली में हमने भिंडी को रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो इसमें भी निकल जाए। इसके बाद भिंडी को हम या तो सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे और यदि आपके पास टाइम है ना तो इसको इस तरह से फैला दीजिए ताकि भिंडी पे जितना भी पानी है ना सारा सूख जाए। भिंडी पे पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, ये इसका आवश्यक टिप है। यदि भिंडी में थोड़ा सा भी पानी होगा ना तो भिंडी चपचपी बनकर तैयार होगी। तो इसलिए भिंडी को अच्छे से पहले हमने सुखा लिया है। अब भिंडी के हम क्या करेंगे, ऊपरी हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से कुछ काट लेंगे। सारी भिंडियों को हमको पहले इस तरह से काट कर रख लेना है। इस तरह से जब आप काट लेंगे ना तो भिंडी को काटना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी भिंडी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने भिंडी के दोनों सिरों को निकाल दिया है। अब चलिए हम भिंडी के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। क्योंकि हमने छोटी साइज की भिंडी ली है ना तो 2 से 3 टुकड़े ही एक एक पीस में हम करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने एक भिंडी लिया और उसको देखिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरह से देखिए इतनी बड़ी भिंडी है तो इसके 3 हिस्से कर देंगे और जो इससे भी ज़्यादा छोटी भिंडी होगी उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से सारी भिंडी को हमें काट लेना है। भिंडी बनाने में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना वो यही है कि भिंडी को धुलने के बाद अच्छे से सुखाकर तभी काटिए। यहाँ पर देखिए हमने सारी भिंडी को काट लिया है। साथ ही इसमें हमने डालने के लिया है 2 प्याज, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च। सभी को हमने धुल लिया है। प्याज को छिलकर धुल लिया, लहसुन को छिलकर धुल लिया और हरी मिर्च को हमने धुल लिया है। अब चलिए फटाफट सब्जी बनाना हम शुरू कर देते हैं। प्याज और लहसुन हरी मिर्च डालने से ना इस सब्जी का स्वाद बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई थी और कढ़ाई गर्म होते इसमें हमने डाला था सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। आप चाहें तो इसमें जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा और मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ मेथी दाना डाला है। अब मेथी दाना को अच्छे से चटक जाने देंगे। गैस का फ्लेम इस समय हमने मीडियम रखा है क्योंकि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया। आप चाहे तो वनस्पति ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। मेथी दाना अच्छे से चटक गया था तो हमने जो प्याज लिया था ना उनको देखिए इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया था। बहुत पतले नहीं काटे थे, थोड़े मोटे मोटे काटे थे। और हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट बस हम प्याज को भूनेंगे ताकि प्याज बस हल्का सा ना उसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। प्याज हल्का सा कलर चेंज हो गया तो हमने डाला यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। हाई फ्लेम पे हमें प्याज को भूनना है, हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च को लहसुन के साथ हमने 1 से 2 मिनट भून लिया। प्याज देखिए हल्का हल्का भून चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। जो हमने भिंडी काट कर रखी है उसे डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम भिंडी को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लगातार हमें भिंडी को चलाते रहना है। तो यहाँ पर हमने भिंडी को प्याज के साथ 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हमने यहाँ पे डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे और भून लेंगे। भिंडी को हमें लगातार चलाते रहना, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें भिंडी को लगातार चलाते रहना, अगर लगातार चलाएंगे नहीं तो गैस का फ्लेम हाई है और प्याज जल सकता है। यहाँ पर भिंडी को हल्दी पाउडर डालने के बाद हमने 1 से 1.5 मिनट भून लिया। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए, देखिए भिंडी पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि हमने 3 हरी मिर्च भी डाली है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें हम डालेंगे
आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम और कवर कर अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पर भिंडी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मसाला डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट पका लिया। और वैसे भी भिंडी की सब्जी में ना मसाले बहुत बेसिक से पड़ते हैं, बस धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कोई मसाला इसमें नहीं जाता, इसलिए मसाले भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसे हम और पका लेते हैं। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट और पका लिया। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी हमारी लगभग बन चुकी। अब हम इसमें केवल डालेंगे नींबू का रस, आमचूर पाउडर या चाट मसाला। इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ डालनी है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नींबू का रस। तो हमने आधा नींबू लिया, उसे निचोड़ देते हैं। टोटल इसमें 1 चम्मच हमने नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर नींबू का रस हमने डाल दिया। साथ ही इस पर डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और सारी चीज़ों को डालने के बाद, मतलब नींबू का रस और धनिया की पत्ती को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे सिर्फ हम 2 मिनट तक इसे और भून लेते हैं। तो देखिए 2 मिनट तक हमने भून लिया। यहाँ पर हमारी भिंडी की बहुत ही चटपटी डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी और पराठा के साथ खाइए, गजब का स्वाद देती है सब्जी। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ट्राई करिएगा। भिंडी की सब्ज़ी बनाने में बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब आप भिंडी काटिए तो वह धुलने के बाद पूरी तरह से सुखा कर काटिए, नहीं तो भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी बनेगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेशा होता है। और दूसरा, जब आपकी सब्ज़ी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए तभी उसमें नमक डालिए, मतलब गैस ऑफ करने से 1-2 मिनट पहले ही आप नमक डालिए। अगर नमक पहले डाल देंगे ना तो सब्ज़ी बिल्कुल चिपचिपी सी बनेगी, भिंडी टूट जाएगी, मतलब अलग अलग खिली खिली सी भिंडी नहीं बनेगी, इसलिए नमक लास्ट में डालिए। तो चलिए हम इस भिंडी की सब्ज़ी को गर्मा गर्म रोटी पराठा के साथ सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई तो ज़रूर ही करिएगा और हमारे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप एक लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसकी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और यदि आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हमारे चैनल पे आपको बहुत कम सामानों में और बहुत कम मेहनत में बनने वाली रेसिपी देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया।